एक है साधन, एक है भजन। भजन है कि भजन किसको कहते हैं, साधन किसको कहते हैं? साधन भजन तो शब्द है ना। तो साधन भजन ठीक चल रहा है आपका, साधन भजन पर दो शब्द क्यों, एक शब्द बोलो, दोनों का क्या तालमेल है? या साधन कहो या भजन कहो। तो साधन है प्रैक्टिस, साधा माने प्रैक्टिस, साधा शब्द से साधन और साधन से साधना शब्द आया है। पहले साधा माने प्रैक्टिस, साधा जैसे कला साधते हैं, सारेगामा पधानिसा, जो बड़े बड़े कलाकार पहले कला साधते हैं, है ना। पहले सारेगामा पधानिसा, फिर जाके नाना प्रकार सरगम, सरगम पर फिर गला साधते हैं, फिर राग रागिनी, धीरे धीरे बड़ा कलाकार बन जाता है। ऐसा थोड़ी वो बड़ा कलाकार पहले बन जाएगा। तो उन्हें पहले साधन किया नहीं, सारेगामा तुमने प्रैक्टिस किया नहीं, तो बोली सारेगामा क्या करेंगे भाई, तुम राग रागिनी हमको सिखाओ। कौन सारेगामा पधानिसा करे, बोली करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम वो राग रागिनी सीख तो नहीं पाओगे। कोई राग रागिनी, कोई भी राग हो, कोई भी राग हो, तुमको वही सारेगामा ही है। वो सारेगामा पार करके कोई और शब्द है नहीं है। सरल ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद, सारेगामा पधानिसा, तो तुमको साधना ही पड़ेगा। इसको कहते साधना। और साधना क्यों, हमारे साधना दो प्रकार, एक बहिरिंद्रिय, एक अंतरिंद्रिय साधना। बहिरिंद्रिय, बहिरिंद्रिय है पास कर्मेंद्रिय, पास ज्ञानेन्द्रिय। पास कर्मेंद्रिय है कर्म, जिसके द्वारा कर्म करते हैं, ये ज्ञान नहीं, ये कर्मचारी है। इसका कोई अपना कोई अनुभव नहीं है। यह है हस्त पद बाक पायु उपस्थ, ये पास कर्मेंद्रिय। हस्त पद बाक शब्द, पायु और उपस्थ इंद्रिय, ये कर्मचारी है, इसका अपना कोई अनुभव नहीं है। और पास है ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक। चक्षु ये ज्ञान, चक्षु का देखते हैं, इसका अनुभव है। कान के द्वारा सुनते हैं, इसका अनुभव है। नाक के द्वारा घ्राण साधन करती है, अनुभव है। जीव के द्वारा स्वाद, अनुभव है। स्पर्श के द्वारा स्पर्श करने से अनुभव होता है। यह है पास ज्ञानेन्द्रिय। तो ज्ञानेन्द्रिय संयम तो कठिन है। ज्ञानेन्द्रिय अनुभव है, और ज्ञानेन्द्रिय है जो कर्मचारी है, पास कर्मेंद्रिय उसको अनुशासित करता है ज्ञानेन्द्रिय। और ज्ञानेन्द्रिय के ऊपर है मन। ज्ञानेन्द्रिय है मन के कर्मचारी, मन के है कर्मचारी। इंद्रिय है लेबर, और इंद्रिय है लेबर, ज्ञानेन्द्रिय उसके ऊपर बड़े ऑफिसर, और उसके ऊपर है मन। मन है चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर है बुद्धि। बुद्धि है डिपार्टमेंट का हेड। और जीवात्मा, जीवात्मा है मालिक, जो अहंकार के द्वारा शरीर में कर्तृत्वपन लेकर के इंद्रियों के द्वारा समस्त विषय का, जो कर्तृत्व बुद्धि के कारण विषय को भोग करते, अपने को भोक्ता मानते हैं। यह इंद्रिय है घोड़ा, और लगाम वो है मन। मन के द्वारा घोड़ा को कंट्रोल करते हैं, इधर जाता है उधर जाए, वो लोग लगाम। लगाम और मन है लगाम, है ना। और बुद्धि है जो बैठी है, रथी, वो बैठी है, बुद्धि चालन करते हैं, लगाम को चालन करते हैं। और जीवात्मा है बैठा है, मालिक। जीवात्मा उसमें इस रथ में बैठा है, जीवात्मा। बुद्धि है सारथी, चला रहे हैं। मन है लगाम, और इंद्रिय है घोड़ा। ये एक रथ, शरीर रूपी रथ, ये चल रहे हैं, है ना। तो मन के द्वारा पहले बहिरिंद्रिय संयम, अंतरिंद्रिय पीछे। अंतरिंद्रिय माने चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये जो ज्ञानेन्द्रिय है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। और ज्ञानेन्द्रिय जो है ये इसका कर्मचारी है, इसका नीचे है ये तुम्हारा कर्मेंद्रिय, है ना। तो पहले कर्मेंद्रिय संयम, मन चलने दो, लेकिन इंद्रियों नहीं चलना चाहिए, तो फिर कोई भय नहीं है। मान लियो हमारा डायबिटीज है, सामने रसगुल्ला रखा है, बहुत मन करता है 2 रसगुल्ला टकाटक खा लें, दे भी दिया, आप खा लीजिए, है ना। खाने से शुगर बढ़ जाएगा, तो क्या करें? ठीक है, मन तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे,
हैं? तो मन तो चलेगा ही, लेकिन इंद्रिय के तुम लगाम लगा दो। जितना हम रसगुल्ला हम हाथ से उसको पकड़ेंगे नहीं, हम मुंह में देंगे नहीं, बस प्रतिज्ञा, हम छुएंगे नहीं, मन को कष्ट पाने दो। तो यह है बहिरिंद्रिय संयम। इसलिए हमारा भजन होता नहीं है, हमारे इंद्रियों के प्रति संयम नहीं है, कोई बात नहीं है। पहले बहिरिंद्रिय संयम करो। मन संयमित होता नहीं है। मन तो ऐसे मन एक इतने चंचल, और ना जाने ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे रस लेता है, कोई गारंटी नहीं। अभी भगवत चिंतन में मन के तल लेना था, मन अच्छा लगता है भजन करने, मन खूब लग रहा, 2 बूंद अश्रु भी निकल रहा है, हृदय गदगद हो रहा है, भरोसा नहीं करना। 1 घंटा पीछे देखना, कोई गंध से गंध चिंता करके उसका हृदय को ग्रासित कर रहा है, उसको आकर्षण करके विषय कानन में उसको रमन करा रहा है वो मन। हाय हाय, 1 घंटा पहले हम भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मय था, और अभी हमारा मन विषय कानन में निर्लज्ज बेशरम होकर के उसमें रमन कर रहे। वही हम मक्खी जैसे, कभी तो शहद में बैठता है, कभी तो विष्ठा में जाके बैठ जाता है। ये मन ऐसा है, कोई गारंटी नहीं। ये नहीं सोचना मन अभी भजन में लग रहा है, आधा घंटा पीछे तुमको कौन दूरदर्शन में तुमको फेंक देगा, कोई गारंटी नहीं। संगदोष, अन्नदोष, भूमिदोष इसका कारण है। मन को विक्षेप करना, पैदा करने के लिए ये कारण है, 3 कारण, संगदोष, अन्नदोष और भूमिदोष। तो ठीक है, बुद्धि के द्वारा निरूपण, मन संकल्प विकल्पात्मक मन, और बुद्धि है निरूपण करते हैं, और अहंकार अनुमोदन करते हैं। ये ऐसे खेल चल रहा है, 3 गुण का खेल चल रहा है। गुण ही कारण है, एक गुण ही जाकर के प्रभावित करता है। ये गुण जो एक मन बुद्धि अहंकार तीनों साम्य अवस्था में रहता है। जब जिस गुण हावी हो जाता है, मन भी उस गुण से संक्रामित हो जाता है, बुद्धि भी उस गुण से संक्रामित हो जाता है, अहंकार भी उस गुण में संक्रामित हो जाता है। ऐसा नहीं मन को तमोगुणी, बुद्धि हमारा सत्वगुणी, होगा नहीं। जब तमोगुण आश्रय हावी हो जाता है तो मन ऐसे तमोगुणी गंदा चिंता करना शुरू कर देता है, और बुद्धि भी ऐसे निरूपण करता है, ठीक है ऐसे ही करो, और अहंकार करता बन के हाँ ये तो ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही करना है ना। फिर मन सत्वगुणी हो जाता है, हावी हो जाता है, कोई गंदा काम, गलत काम कर लिया, निषिद्ध कर्म कर लिया, वही भजन आनंदी हम, वही भजन करते हैं हम, कोई गारंटी नहीं। और ये दोष भी नहीं है, जो ये दोष है, इतना बड़ा साधु को करके इतना बड़ा भूल, ऐसा भावना कभी करना नहीं चाहिए। ये गुण क्रिया ये होता है। बड़े बड़े ब्रह्मा जी भी दिखाए हैं आपने, कन्या के प्रति धावित हुए हैं, ब्रह्मा दिखाए हैं, देखो ये मन है। ब्रह्मा का ऐसा भूल थोड़ी होता है, ब्रह्मा भगवान के निर्देश से सृष्टि रचना किया है, ब्रह्मा का थोड़ी वैसा भूल होता है, हो सकता है, इतना कभी साधारण मनुष्य में होता नहीं, ऐसा होता नहीं है, हुआ भी नहीं है। ब्रह्मा सिर्फ जगत को शिक्षा देने के लिए, देखो हम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, हम किस तरह से माया से मोहित हो रहे हैं। तुम जीव कभी भरोसा नहीं करता अपने मन के ऊपर, कलंक की डाली अपने माथे पे लेकर के जीव शिक्षा के लिए ये कलंक को डाली को ब्रह्मा जी ने जानबूझ करके अपने मस्तक में धारण किया है। ब्रह्मा जी का ऐसा भावना नहीं है, हो भी नहीं सकता है ना बाबा? कैसे लोग हैं ना, तो बताओ ना। भगवान ने खुद कहा है ना, ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से सृष्टि लीला गुण क्रिया, जब तमोगुण हावी होता है, मन ऐसे ही चिंतन करता है, बुद्धि निरूपण करता है, हाँ ऐसे ही करो, और सत्वगुण जीवात्मा वो उसको अनुमोदन करके कर्ता बन के उसका रस आस्वादन करते हैं। फिर मान लो तमोगुण के ऊपर आप सत्वगुण के हावी हो गया, कोई साधु संग के कारण कोई साधु आ गया, उसके संग से सत्वगुण बढ़ गया, संजायति दोषा, कोई अपना हमारा मन बहुत गंदा चिंताधारा ऐसे आके हावी हो गया, अचानक कोई साधु संग आ गया, साधु संग से रह करके हमारे भीतर अब वो भावना परिवर्तन हो गया, हमारे भीतर पश्चाताप, इस सामने तो बड़ा गंदा कर्म किया है, हाय 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 हाय, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोना शुरू कर दिया। कौन रो रहा है? तुम नहीं किया ना,
अब रो कौन रहा है? तुम ही रो रहे, क्यों रो रहे हो? गुणक्रिया, उस समय तमोगुण था, आनंद लिया। अब सत्वगुण आ गया, अब सत्वगुण उसको टोक रहा है, तुमने ऐसा किया, गलत किया। सत्वगुण अभी रो रहा है, वही वही जीवात्मा। एक गुणक्रिया और अहंकार रूपी जीवात्मा करता हमिति मन्यते, प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गलत कर्मों करके आनंद लेता है, कभी सत्वगुण हावी हो जाता है तो उसमें भी रोता है, अपने धिक्कार देता है, आप लोग को शासन करता है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, माथा पीटता है। तो इस तरह से हमको साधन करना पड़ेगा, गुरु अनुगत्य में रह करके साधन, इसको कहते हैं साधन। पहले ये साधन जरूरी है, साधन नहीं हुआ तो हमारा भजन में प्रथम स्थिति में प्रवेश करना मुश्किल है। हमारे साधन नहीं, माने हमारे इंद्रिय के प्रति हमारे निग्रह नहीं, इंद्रिय के प्रति अनुशासन नहीं, हमारे आहार आदि संकोच आदि से वर्जित होने के लिए हमारी कोई चेष्टा नहीं, आदि जितना सोशल हमारे मटेरियल अटैचमेंट है उससे हम मुक्त होने के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, मोबाइल आदि जो है। तो तुम्हारा भजन कितना भी करो वो वहीं पर चक्कर लगेगा, तुम्हारा मन वही डोलता रहेगा। बोलेगा उसके भजन जो करते हैं ये वृथा है, ये कोई नाम करते हैं, ये करते हैं, कोई कीमत नहीं है। बोले ना है, बहुत समय लग जाएगा, ना जाने कितना जीवन लग जाएगा। अगर जल्दी जाना है तो तुमको अभी जो प्रस्तुति लेना ही पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा लगे या ना लगे, यह है प्रक्रिया। तो इसलिए साधन बिना साध्य वस्तु को बुढ़ा ही पाए, बिना साधन का वस्तु प्रेम मिलेगा नहीं। साधन करना ही पड़े। फिर भजन आया। भजन किसको कहते हैं? भजन कहते हैं जो गुरु प्रदत्त जो नाम जप ध्यान धारणा उपासना, ये जो है ये भजन। वो भजन और भजन का प्राण केंद्र है भगवत चरण में, चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, ये होना चाहिए। मन के तल्लीनता तन्मयता ये होनी चाहिए। ये साधन है। मन उस भजन में प्रवेश करने के लिए एक प्रक्रिया विशेष। जब मन उस स्थिति में पहुंच जाती है तो फिर हमारे साधन जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।